जय मसीह की दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, अधिकांश विश्वासी भाई बहन इस बात से अनजान है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं की तुलना मन्ना से किए थे। यूहन्ना अध्याय 6। दरअसल दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह स्वयं की तुलना मन्ना से करके एक रहस्य से पर्दा उठाए थे। एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाए थे। दोस्तों, मन्ना प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग, उनका शरीर और उनके प्रायश्चित रूपी बलिदान का एक भविष्यवाणी प्रदान करता था। एक भविष्यवाणी प्रदान करता था। दोस्तों, जब हम मन्ना के विषय में गहराई से अध्ययन करते हैं तो इस बात से रूबरू होते हैं कि मन्ना में ही सुसमाचार का पूरा सार रख दिया गया है। पूरा का पूरा सार, सुसमाचार का दोस्तों पूरा का पूरा सार रख दिया गया। जब हम गहराई से मन्ना के विषय में अध्ययन करते हैं तो ये बात सामने आता है। दोस्तों, इस रहस्य को पहली शताब्दी की कलीसिया के विश्वासी भाई बहन बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो रहस्य क्या है जिस पर से प्रभु यीशु मसीह ने पर्दा उठाया था। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग मुख्य रूप से 4 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रभु के वचन से बातें करेंगे। और जो सबसे पहला बिंदु है दोस्तों, वो है मन्ना। सबसे पहला बिंदु मन्ना। दोस्तों, मन्ना के विषय में हम लोग निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। जब यहूदी लोग मिस्र देश में गुलाम थे और जब वहां से वे लोग निकले तो जंगल में परमेश्वर पिता उन्हें खाने के लिए भोजन के रूप में मन्ना दिए थे दोस्तों। और वही मन्ना खा करके यहूदी लोग 40 वर्ष तक जंगल में रहे। दूसरा, मन्ना का रूप और रंग। दोस्तों, गिनती अध्याय 11 पद 7 के अनुसार मन्ना धनिया के जैसा था। धनिया के साथ यहूदियों ने मन्ना की तुलना की थी। धनिया के साथ, धनिया के बीज के समान। दोस्तों, जब आप धनिया को ध्यान से देखेंगे तो धनिया में धारियां बनाया हुआ है। एक ऐसा करके लंबी लंबी धारी बना हुआ है। मन्ना देखने में धनिया के समान था, और यदि धनिया को सफेद रंग से रंग दिया जाए तो वो मोती के समान दिखेगा। तो मन्ना का जो रूप और रंग था वो धनिया के समान था, लेकिन सफेद था। मोती के समान वो सफेद था। तीसरा बिंदु दोस्तों, मन्ना खाने की विधि। गिनती अध्याय 11 पद 8 के अनुसार मन्ना खाने की जो विधि थी वो बताई गई है।
सबसे पहले यहूदी लोग मन्ना को चुन करके लाते थे, उसके बाद उसे कूटते थे, पीसते थे, तसला में उबालते थे और फिर रोटी बनाकर, फुलके बना करके उसे खाते थे। दोस्तों, मन्ना अति पौष्टिक था, इसलिए तो यहूदी लोग 40 साल तक उसे खाकर अपना शारीरिक बल प्राप्त किया। और इसलिए नासा के शोधकर्ताओं ने मन्ना की तुलना ग्रीन एल्गी से कर दी है। ये ग्रीन एल्गी दोस्तों उन लोगों को दिया जाता है जो अंतरिक्ष में जाते हैं। लंबे समय तक ग्रीन एल्गी खा करके वो शारीरिक बल प्राप्त कर सकते हैं और कुछ खोजकर्ताओं ने तो मन्ना की तुलना ग्रीन एल्गी से कर दिया है। चौथा बिंदु है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय मन्ना। चौथा बिंदु, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय मन्ना। यशाया अध्याय 53 पद 5 में यशाया कहते हैं, उनके कोरे खाने से हम चंगे हुए। उनके कोरे खाने से हम चंगे हुए, यशाया कहते हैं। और भजनकार भजन 129 पद 3 में कहते हैं, हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया और लंबी लंबी रेघाड़ियां बनाई। दोस्तों, इन बातों को पूरा होते हुए हम सुसमाचार की पुस्तकों में देख सकते हैं, सुसमाचार की पुस्तकों में, कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से दुख उठाए, उन्हें किस प्रकार से कोरों से मारा गया, पीटा गया, उनके पीठ पर लंबी लंबी रेघाड़ियां बनाई गई, धारियां बनाई गई पूरे शरीर के ऊपर। हम इन बातों को सुसमाचार के पुस्तक में दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को भी मन्ना की तरह कूटा गया, पीसा गया। जिस प्रकार यहूदी लोग जो मन्ना खाने से पहले उसे कूटते थे, पीसते थे, उबालते थे, उसके बाद रोटी बना करके खाते थे, ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को भी कूटा गया, पीसा गया। और आज उसी मन्ना के प्रतीक के रूप में हम लोग प्रभु भोज लेते हैं। उसी मन्ना के प्रतीक के रूप में हम लोग प्रभु भोज लेते हैं और अपने आत्मिक जीवन में बल प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से यहूदी लोग मन्ना खाकर के शारीरिक बल प्राप्त किए थे और प्रभु यीशु मसीह अपनी तुलना मन्ना से करते हैं, ठीक मन्ना की तरह ही प्रभु यीशु मसीह को भी मारा गया, पीटा गया, कूटा गया, उनके शरीर पर रेघाड़ियां बना दी गई। जिस प्रकार मन्ना में रेघाड़ियां बना हुआ था धनिया की तरह। और मन्ना की तरह ही हम प्रभु यीशु मसीह को मन्ना के प्रतीक के रूप में आज हम लोग प्रभु भोज लेते हैं और अपने आत्मिक जीवन में बल प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मन्ना की धारियां प्रभु यीशु मसीह के कोरे खाने की भविष्यवाणी को पूरा करता है। मन्ना में जो धारियां बना हुआ था दोस्तों, वो धारियां प्रभु यीशु मसीह के कोरे खाने की भविष्यवाणी को पूरा करता है। और यही वो रहस्य है दोस्तों, यही वो रहस्य है जिसे प्रभु यीशु मसीह उजागर किए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी तुलना मन्ना से किए। यही वो रहस्य है दोस्तों, जिसे प्रभु यीशु मसीह उजागर किए। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये संदेश? यदि ज्ञानवर्धक हो तो आगे भी अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं तो निश्चित ही सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने इस भाई को प्रोत्साहित कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही जानकारी से पूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों,
मनन करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है। प्रार्थना और मनन के बाद एक वीडियो बन करके तैयार होता है। तो अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वासी भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। आमीन।